Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel मैथमेटिक्स बाय हुमैरा काशिफ। 18.2 हमने स्टार्ट की हुई थी और उसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने डन कर लिया था। ग्रेड 10 के लिए है ये और सेम टेक्स्ट बुक में यहाँ सॉल्व करवा रही हूँ। तो आ गए हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिफ़ोर स्टार्टिंग माय वीडियो आई हैव रिक्वेस्टेड कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देखें, आपसे कह रहे हैं एफ़ जो है वो वेरीज़ है डायरेक्टली एज एम क्यूब। ठीक है जी, लाइक एफ़ इज़ वेरीज़ डायरेक्टली टू एम क्यूब। ओके, जब आप प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, इज़ इक्वल टू, और कोई कांस्टेंट नंबर आता है तो कांस्टेंट नंबर यहाँ हमने ले लिया है के। ठीक है जी। अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं कि आपके पास जो है जब m दिया गया है 3 तो f होगा 21। ओके, तो f क्या है, सॉरी 81, f 81 है और आपके पास m क्या दिया गया है 3। तो m का मैंने क्यूब लगा दिया। k की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ मैं इससे 81 और यहाँ पर आ जाएगा k। 3 का क्यूब क्या हो जाता है आपके पास 27। तो यहाँ आ गया 81 और 27 आपके पास यहाँ डिवाइड में आ गया, k रह जाएगा यहाँ पर। तो 27 को आपने 1 से 27 का टेबल 3 तक पढ़ा तो आ जाएगा 81। तो k का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है जी। आप कह क्या रहे हैं, आपने मालूम करना है f जबकि आपके पास m दिया गया होगा 5। तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास पहली इक्वेशन है, ठीक है जी, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। सो अब मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को ले रही हूँ टेकिंग इक्वेशन 1। ठीक है जी। इक्वेशन 1 क्या है, f इज़ इक्वल टू के एम क्यूब। तो आपने मालूम करना है कि जब m की वैल्यू आपके पास, f फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू आपके पास आ गई है 3, m आपके पास कितना दिया गया है 5, तो आपने m का ले लिया क्यूब। ठीक है जी, ये आ गया f, ये आ गया 3। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास 125 हो जाएगा। सो अब आप क्या करेंगे, 125 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 15, 7, ये आ गया 375। तो f का आंसर कितना आ गया हमारे पास 375 आ गया। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अच्छा, यहाँ पे y जो है वेरीज डायरेक्टली एज x, तो ये क्या आ गया, y इज़ डायरेक्टली एज x। ठीक है जी। तो आपको पता है प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट नंबर आएगा और इज़ इक्वल टू कांस्टेंट नंबर यहाँ आ गया है x। ठीक है, तो इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 है। अब नाउ y आपको दिया गया है 10 और आपके पास आ जाएगा k इज़ इक्वल टू x आपको दिया गया है 3। ठीक है, सो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास k का आंसर। अब आपसे कह रहे हैं कि अब आपने फाइंड करना है y की वैल्यू व्हेन x आपको दिया हुआ हो 10। तो टेकिंग इक्वेशन 1, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस। टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y इज़ इक्वल टू के एक्स। ओके, y आपको फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू क्या है 10/3। ठीक है, और x आपको कितना गिवन है 10 गिवन है। सो y इज़ इक्वल टू 10 टाइम्स हो जाता है 100 अपॉन में आ जाता है 3। ठीक है जी। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। ओके, द वॉल्यूम ऑफ द गैस V एंड द प्रेशर ऑफ द गैस P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस आपके पास V है और प्रोपोर्शन का साइन लगा दिया, देन इन्वर्सली है। तो इन्वर्सली क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट हमने लगा दिया है P का। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो जब भी प्रोपोर्शन का साइन हम हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता है। कांस्टेंट नंबर यहाँ पर आ गया k और ये आ गया आपके पास 1/p। इसमें मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, अब आपसे कह रहे हैं कि आपके पास जो है v दिया गया है 12 और ये v आ गया है 12, k एज इट इज़। अच्छा, 1/√p की जगह आपके पास आ जाएगा 9। सो अब आपने क्या करना है, p की जगह आ जाएगा 9। ठीक है जी। 12 इज़ इक्वल टू k और जो 9 का रूट निकलता है वो निकलता है 3।
तो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ 12 से जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। मैं इसे यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। 12 इज़ इक्वल टू के 1 टाइम्स के आ जाएगा और 3 आके मल्टीप्लाई होगा तो 12 3 टाइम्स हो जाएगा 36। ये आ गया के का आंसर। नाउ आपने फाइंड आउट करना है पी की वैल्यू व्हेन वी इज़ इक्वल टू 4। सो टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। तो इक्वेशन 1 है मेरे पास, v इज़ इक्वल टू के ओवर रूट p, ठीक है, के 1 टाइम्स के हो जाएगा। v आपको दिया गया है 4, तो आपने मालूम करनी है p की वैल्यू, और k दिया गया है आपको 36, रूट p आ जाएगा एज इट इज़। मैं इसे यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। रूट p को मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, 4 डिवाइड में आ जाएगा। ये रूट p आ जाएगा यहाँ पर, 36 रहा अपनी जगह और 4 आ गया डिवाइड में। 4 1 टाइम्स, 4 9 टाइम्स 36, p आ गया इज़ इक्वल टू और आ गया 9। अब मैं क्या करूँगी, स्क्वायरिंग कर दूँगी तो इससे रूट ख़त्म हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो रूट p पर मैंने स्क्वायरिंग कर दी और 9 पर भी आ गया स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, p इज़ इक्वल टू 9 टाइम्स होता है 81। ये आ गया इसका आंसर। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन के बारे में हमने आपको बताया था कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होंगे। तो आपसे कह रहे हैं कि f वेरीज इज़ इन्वर्सली द स्क्वायर ऑफ r, ठीक है ना। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, f इज़ डायरेक्टली f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो हमने ये कर दिया। आप प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि आ जाएगा एक कांस्टेंट नंबर k, तो ये आ जाएगा 1/r स्क्वायर, ठीक है जी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। नाउ f आपको दिया हुआ है 8, तो r आपके पास है 2, ठीक है जी। ये आ गया k 1 टाइम्स k हो गया और r आ गया आपके पास 2, तो r का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। अब क्या आ जाएगा आपके पास, ये r का ये आ जाएगा 8 इज़ इक्वल टू k, r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 वहाँ जाके 8 से मल्टीप्लाई होगा तो k इज़ इक्वल टू 4 8 टाइम्स हो जाएगा 32। अब हम क्या करें, आपने पार्ट 1 में मालूम करना है फाइंड f व्हेन r इज़ इक्वल टू 5 है, ठीक है जी। टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, सारे एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं और आपने वही करना है। इक्वेशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन लिखा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, f इज़ इक्वल टू k ओवर r स्क्वायर। तो f यहाँ पर मुझे मालूम करना है व्हेन r दिया गया है मुझे 5, k आ गया है 32 और r आ गया है आपके पास 5, ठीक है ना। सो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सो f इज़ इक्वल टू 32 अपॉन में आ जाएगा 25। यह आ गया इसका आंसर। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। पार्ट 2 में आपसे कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है r व्हेन f इज़ इक्वल टू 24। सो अगेन टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है f इज़ इक्वल टू k अपॉन r स्क्वायर। तो f आपको यहाँ कितना दिया गया है 24 और k की वैल्यू कितनी है 32, r स्क्वायर रिमेंस एज इट इज़। r स्क्वायर मुझे मालूम करना है, r स्क्वायर को मैं यहाँ लेकर आ गई हूँ तो 24 आ जाएगा r स्क्वायर की जगह पर, यह आ गया 24। कैंसिल आउट करते हैं यहाँ पर, यह आ जाएगा 2 12 टाइम्स और 2 16 टाइम्स, ठीक है। अभी भी मैं इसे कैंसिल आउट कर सकती हूँ, 4 3 टाइम्स और 4 4 टाइम्स। तो ये आ गया आपके पास r स्क्वायर, ये आ गया 4/3। मुझे चाहिए है जस्ट r का आंसर, तो मैं क्या कर रही हूँ, अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड। बिकॉज स्क्वायर से जब स्क्वायर को जब कैंसिल करना होता है तो रूट अप्लाई करना पड़ता है, रूट को कैंसिल करना होता है तो r अप्लाई करना पड़ता है, स्क्वायर अप्लाई करना पड़ता है। तो ये आ गया r स्क्वायर और मैंने इस पर रूट अप्लाई कर दिया तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 4/3। मैं यहाँ पर भी रूट अप्लाई कर दूँगी, ठीक है जी। स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो r का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, रूट 4/3। ये आ गया इसका आंसर। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चों यहाँ कह रहे हैं क्यूब रूट ऑफ x जो वेरीज डायरेक्टली है y स्क्वायर के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट नंबर आ जाता है। ये तो आ गई है इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर क्या आपसे कह रहे हैं कि अगर x आपको दिया हुआ है 8, ये मैंने 8 लगा दिया और यहाँ आ गया क्यूब रूट और k आ गया एज इट इज़, और y आपको दिया गया है 3, तो y की जगह मैंने 3 लिख दिया और उसका स्क्वायर लगा दिया।
अच्छा, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि रूट के अंदर 3 एक जैसे नंबर का एक पेयर बनेगा, ठीक है। क्यूब रूट है तो 3, अगर 4 रूट होता तो 4 एक जैसे नंबर का एक पेयर बनता। तो मैंने 8 का लिया है एलसीएम, तो 8 का एलसीएम लेने के बाद मेरे पास आ जाएंगे 3 टाइम्स 2, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k और ये आ जाएगा 9। अच्छा, यहाँ पर आ गया है ये 2 की पावर आ गई 3 और क्यूब रूट हटाया तो आ गया 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 2 और ये आ गया आपके पास 9। तो ये 9 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और k रह जाएगा यहाँ पर। तो मेरे पास k का आंसर आ गया है 2/9। नाउ टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज हम इक्वेशन नंबर 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें फाइंड करनी है वैल्यूज़। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है ये, जो कि आ जाएगा आपके पास इस तरह से। अब आपको मालूम करना है x, तो यहाँ पे मैंने क्यूब रूट ऑफ x को एज इट इज़ रहने दिया। k की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास 2/9 आ गई है और y का आंसर क्या है 3/2। तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, बिकॉज यहाँ y स्क्वायर है, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास क्यूब रूट। अच्छा, ये आ गया 2/9 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो यहाँ पर तो आ गया है मेरे पास x क्यूब रूट, ठीक है ना। वहाँ बचा ऊपर 1 और डिनोमिनेटर में आ गया 2। अब मुझे चाहिए है x का आंसर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूब अप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड पर, तो क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अप्लाइंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। तो ये आ गया x क्यूब और इस पर मैंने अप्लाई कर दिया, ये क्यूब रूट था, इस पर क्यूब अप्लाई कर दिया। तो 1/2 पर भी मैंने अप्लाई कर दिया क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, x आ गया बाहर। 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये आ गया आंसर। आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का सिर्फ डेटा जो है वो कॉपी कर दिया है। आपसे कह रहे हैं इफ़ f जो है इज़ वेरीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़, ठीक है। f जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दो बॉडीज़ के दरमियान के स्क्वायर के डिस्टेंस के। तो यहाँ पर f2 दिया गया है, d आ जाएगा 3। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, रिलेशन जो मेरे पास गिवन है इन्वर्सली प्रोपोर्शन का, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आ गया, यह आ गया 1/d²। इसे मैं कहूँगी इक्वेशन नंबर 1 है। अब f मुझे कितना दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है, k आ गया और d², d मुझे दिया गया 3, तो d का स्क्वायर हो गया 2 आ गया एज इट इज़। यह आ गया k/3 का स्क्वायर होगा 9। तो 2 और 9 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो यह आ जाएगा k, 2 9 टाइम्स हो जाएगा 18, k का आंसर आ गया है मेरे पास 18। नाउ मुझे फाइंड आउट करना है, तो आई एम टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। वही प्रीवियस सारा प्रोसेस वही चलेगा। इक्वेशन नंबर 1 आपने ली है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, f इज़ इक्वल टू k/d²। इसमें आपसे कह रहे हैं d मालूम करना है, जबकि f आपको दिया गया 72। तो d² को मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। k का आंसर मेरे पास आया था 18 और डिवाइड में f आ गया है, तो f की वैल्यू दी गई है 72। तो यहाँ पे मैं इसे कैंसिल करती हूँ, 6 3 ज़ा 18 आ गया है और 6 12 टाइम्स हो जाता है 72। फिर 3 1 ज़ा 3, 3 4 टाइम्स होता है 12। तो d² का आंसर क्या आ गया है 1/4। अब मुझे जस्ट d का आंसर चाहिए, तो मैं रूट अप्लाई करूँगी, तो रूट मुझे यहाँ पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, d इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे 1 का रूट तो 1 ही निकलेगा, 4 का रूट निकलता है 2। तो d का आंसर क्या आ गया 1/2। आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का ये। तो आपसे कह रहे हैं y इज़ वेरीज इन्वर्सली इज़ x-5, ठीक है। x-5 के y जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो y अगर 6 है, x आएगा 8। तो y आपको मालूम करना है, जब x दिया गया होगा 10। तो आई एम टेकिंग दिस रिलेशन इज़ इन्वर्सली 1/x-5। तो जैसे ही आप प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा और आ जाएगा 1/x-5, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो y कितना दिया गया है 6 दिया गया है, k को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, k आ गया। x कितना दिया हुआ है 8, x की जगह 8 आ गया, माइनस आ गया 5, तो 6 आ गया। k इज़ इक्वल टू 8 - 5 इज़ 3, 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 6 टाइम्स 18 हो गया, तो k का आंसर आ गया 18। अब मुझे y की वैल्यू मालूम करनी है, सो टेकिंग
इक्वेशन वन क्या है आपके पास, y इज़ इक्वल टू के अपॉन एक्स माइनस 5। अब यहाँ पे y आपको मालूम करना है व्हेन k की वैल्यू कितनी आई है 18, x माइनस 5 आपको कितना दिया गया, सॉरी x की जगह आ जाएगा 10 और आगे माइनस 5, तो y इज़ इक्वल टू 18 आ गया है, 10 माइनस 5 इज़ 5 है, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज ये दोनों एक ही नंबर के टेबल में नहीं आते, तो y का आंसर मेरे पास आ गया यही। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 18.2 हमारी हो गई है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मिसेस काशिफ को दीजिए इजाज़त एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर ऑल्सो। अल्लाह हाफ़िज़।